फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने प्रेम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। प्रेम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बाहरों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सदियों से हुए हैं आज वो दर्शन, निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। आज वो दर्शन निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन।
नमन फूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं समझ कुछ भी ना आता है। नमन फूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं समझ कुछ भी ना आता है। मुझे हरी रंग में रंग कर बढ़ाने मान आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। तेरी भक्ति को मैं पाऊं। मेरे सिर हाथ हो तेरा यही वरदान में पाऊं। कष्ट हरने को वो दौड़े आज आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने प्रेम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। आइए अब कुछ क्षणों के लिए गोविंद का स्मरण करते हुए चलें, तत्पश्चात आज के भाव में प्रवेश करेंगे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।
चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले मुरलीधर माधव नंदलाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ, हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। बोलो हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। अब सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे बड़े वाले हाथ समर्पण भाव लाएंगे और कहेंगे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। आप लोग कैसे हैं? आज कुछ आप लोग सुस्त लग रहे हैं, क्या बात है? नींद पूरी नहीं हो रही क्या? नींद पूरी नहीं हो रही? ऐसा ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, सुस्त तो हमें होना चाहिए, आपको थोड़ी ना होना चाहिए। बताओ, उल्टी गंगा बह रही है क्यों परीक्षित जी? हाँ परीक्षित जी बताएं, नींद पूरी हो रही है? नहीं हो रही? क्यों परीक्षित जी बताइए, नहीं हो रही ना? इसी वजह से आप लोग सुस्त हैं। देखिए सुनिए, आप लोग तो भगवत प्रेम क्यों, कथा विश्राम हुई,
और ठीक है 11 बजे 12 बजे सो ही जाते होंगे। हम तो यहाँ से 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे जा रहे हैं यहाँ से। बताइए रात हम कितना लेट यहाँ से गए हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। अब आप जरा सोचो 3.5 घंटा पहुंचने में लगते हैं, कितना सोए होंगे हम। तो सुस्त तो हमें होना चाहिए, हाँ जी के ना जी। और सुस्त आप लग रहे हैं। एक बार सब खिलखिला के हंसिए, जोर से हंसो। हाँ देखिए हमेशा ध्यान रखो, हंसते रहो, क्योंकि हंसना भी एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। क्या है? हाँ, इसीलिए मुस्कुराते रहिए। सुनो ध्यान रखना, यदि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, यदि आपने हंसना छोड़ दिया ना, तो ध्यान रखना हंसने का प्रयास करते रहोगे, हंसी आएगी नहीं। कह दो बांके बिहारी लाल की। ध्यान रखना, इसलिए कथा में हमने कहा जब भी हंसी आवे खूब खिलखिला के हंसिए। अब आप सोचोगे कि पता ना कोई कुछ कहने लगे, जिसका काम ही कहना वो तो कहेगा ही, हाँ जी के ना जी, वो तो कहेगा ही। इसीलिए आप दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हाँ जी के ना जी, अपना नुकसान मत करो दूसरे के चक्कर में, ठीक है? हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि भगवत प्रेमियों वैसे भी लोग तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की अपेक्षा आज मानव तनाव युक्त जीवन जी रहा है। पहले व्यक्ति को इतनी टेंशन नहीं थी, इतनी चिंता नहीं थी जितनी आज हो गई है। देखो 24 घंटे पहले भी मिलते थे और 24 घंटे इंसान को आज भी मिलते हैं, लेकिन पहले समय बहुत बचता था, लेकिन अब 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं, कम पड़ जा रहे हैं। सत्य जानना, क्योंकि सज्जनों आप देखिए, जब जो व्यक्ति काम करने वाला है, जो व्यक्ति सदा व्यस्त रहने वाला है, उसके लिए तो समय बहुत कम पड़ ही जाता है। और जो काम चोर है ना, जो काम चोर है, उसके लिए तो समय ही समय है। हाँ के ना, उसके लिए समय की कमी नहीं है। तो इसीलिए ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप सुस्त मत रहिए। यदि आप सुस्त हो गए ना, तो ध्यान रखना हम पहले सुस्त हो जाएंगे। कह दो जय श्री कृष्णा। Because I live in a reality. I want to say that you live in a reality also. ये दास असलियत में जीता है। बिल्कुल कोई बात हृदय में मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रिज में ज्यादा समय तक रखी सब्जी भी खाने के योग्य नहीं रहती, खाने योग्य नहीं रहती। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, सुस्त मत रहिएगा। अगर सुस्त रहना ही तो हमें रहना चाहिए, आपको थोड़ी ना रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए। हाँ जी के ना जी, आप तो जब मन में आता जब उठ के चले जाते हो, जब प्यास लगती है तो उठ के चले जाते हो, फोन पे बात करनी हो तो उठ के चले जाते हो, है कि नहीं? लेकिन हम तो बंध जाते हैं, हम चाहते हुए नहीं उठ सकते। कब तक? जब तक कथा विश्राम नहीं हो जाती। ये व्यासपीठ की मर्यादा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और अवगत करा दूं, यहाँ बुखार भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कथा को नागा नहीं किया जा सकता। आपके ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी, तो मैं क्या बताऊं, हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे हम। तो भगवत प्रेमियों बहुत हालत खराब थी। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया कि पंडित जी आज मैं सिर्फ आधा घंटे बोलूँगा, उसके बाद आरती कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो भगवत प्रेमियों हम गए कथा गाने के लिए, जैसे ही बैठे हमने कह दिया ठाकुर आप जानो आपका जाने का, मेरी क्या हैसियत है जो मैं आपकी कथा कह सकूं। इस दास की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर आपको कथा करानी हो इस दास से अपनी, तो मुझे स्वस्थ कर देना, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। तो भगवत प्रेमियों हम बैठ गए, और बैठने के बाद हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब कथा आरंभ हुई ना, तो भगवत प्रेमियों हम कथा गा के 4 घंटे में उतरे। कह दो जय श्री कृष्णा।
जब जब हमारा बीपी डाउन होता था ना, हमें वीकनेस होती थी, उसी समय हम एक घूंट जल ले लेते थे तो थोड़ा आराम मिल जाता था थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये जो सेवा है ना कथा की, ये भगवत प्रेमियों इसके बहुत नियम होते हैं। इसके इतने नियम होते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। कथा के समय देखिए, वैसे तो भागवत जी में लिखा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। मतलब आप भले ही 5 बार भोजन करो, लेकिन इतना भोजन करो जो कथा श्रवण में नींद ना आए। लेकिन ध्यान रखना, खैर मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर कुछ वक्त सोचेंगे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कह दो बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए बस मैं यही कहूंगा, जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। आज कितने लोग हैं जो मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हुए हंस नहीं सकते हैं। पूछो उन लोगों से जिनकी वृद्ध अवस्था है, ध्यान रखना, उनसे इस जीवन का अनुभव जानिएगा। वो बताएंगे, वो स्वयं बताएंगे कि हंसने का बहाना ढूंढते रहो, मुस्कुराने का बहाना ढूंढते रहो। कौन सा दिन हमारा और आपका अंतिम दिन हो, कोई नहीं जानता। क्योंकि हम और आप अकेले आए थे, ना तो पति साथ जाएगा, ना पत्नी साथ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी। हम और आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, अपने कल्याण के बारे में सोच लो। देखिए बुरा मत मानना, सब तन के संबंध हैं। तन का ही पति है, तन की ही पत्नी है, तन का ही बेटा है, तन की बेटी है, तन के ही सारे रिश्ते नाते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्यार कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हो सकता है आज समझ में आपके ना आए, हो सकता है अभी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन 10-15 साल बाद आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, मुझे विश्वास है। कह दो बांके बिहारी लाल की। इसलिए अपने जीवन को सुधार लो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप संबंध तोड़ दो, नहीं, रिश्ता को तोड़ना नहीं है, रिश्ते को बनाए रखना है। सारी जिम्मेदारियां निभानी है और सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप भगवान का भजन मत छोड़ना, क्योंकि भगवान का भजन ही जीवन का सार है। भगवान का भजन, सिमरन, मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग ही हमारा कल्याण करने का उपाय है, साधन है। कह दो जय श्री कृष्णा। बहन जी को राधे राधे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दो। हाँ, तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमेशा हंसते रहिएगा। दास से अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो सो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और मैं तो कहूँगा कि मैं इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा अपशब्द निकल गया हो, यदि मेरी वजह से आप कोई सुस्त हो तो प्लीज़ क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप हंसते रहें, आप मेरी वजह से अपना नुकसान ना करें। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से रुक्मणी मंगल महोत्सव को मनाया और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन हम और आप सभी ने किया। भगवत प्रेमियों, किस प्रकार से कैसे भगवान कन्हैया ने परम सुंदरी गोपियों के साथ में रास विहार किया। देखिए भगवत प्रेमी, ये जो रास लीला भगवान ने कल की थी ना गोपियों के साथ में, देखिए गोपी का अर्थ जो है वो क्या है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे, वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गाते बजाते हर स्थिति में परमात्मा के नाम का चिंतन करे, कृष्ण नाम के रस का पान करे, उसे गोपी कहते हैं। सुनो, ध्यान देना, अभी इधर दुहाई में कथा हो रही थी। दुहाई था, कौन सा था उधर, इधर दादरी साइड में, जहां स्कूल ओपन होने जा रहा है अपना, नहीं, शिव मंदिर के अंदर। तो भगवत प्रेमियों,
तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहनों भाइयों सज्जनों हरि भक्तों, देखिए वहां कथा का आयोजन हुआ, नाम स्मरण नहीं है अभी, दुहाई कथा होनी है, दुहाई में नहीं है वो। तो भगवत प्रेमियों वहां जब कथा हो रही थी तो कथा का क्या चमत्कार हम आपको निवेदन करें कि भगवत प्रेमियों वहां पर एक भक्त ने बताया कि गुरुजी हमको कथा के प्रति, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी और कथा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी मन में भगवान के प्रति आस्था जागृत नहीं हुई। लेकिन इस कथा से हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ है, भगवान के प्रति एक प्रेम का बीज अंकुरित हुआ है। तो सज्जनों ये कहने का भाव क्यों है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि देखिए कि हम जब लाइन में लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन हमारा आपका नंबर अवश्य आता है। कई बार हमारे मन में ये बात आ जाती है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है, तो छोड़ो, कहीं भगवान नहीं है, कोई आस्था श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि स्वयं भगवत प्रेमियों भगवान कृष्ण गोपियों को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि तुम क्यों आई हो, और बेचारी वो अपने अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के कृष्ण के पास तक आ जाती हैं। और फिर भी कृष्ण कहते हैं कि ब्रूत आगमन कारणम, तुम क्यों आई हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि स्वयं बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि तुम क्यों आई हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा पहले जीव को अपने पास बुलाता है और जब जीव आ जाता है तो भगवत प्रेमियों फिर वो परीक्षा लेते हैं कि ये कच्चा है कि पक्का है। क्योंकि सज्जनों जब आप अपने मकान में कोई व्यक्ति अगर आपके मकान में रूम देखने आता है कि भैया हमको रेंट पे रूम चाहिए, तो आप उससे दुनिया भर का परिचय पूछते हैं या नहीं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अभी किसके मकान में रहते हो, आप मदिरा और मांस का भक्षण तो नहीं करते हो, और आप परिवार में कितने लोग हैं। इतना कुछ इंट्रोडक्शन आप पूछते हो, सिर्फ किसके लिए? जबकि एक रूम उसको रेंट पर देना है, किराए पर देना है, जबकि वो रहने का पैसा भी देगा, फ्री में भी नहीं। तो आप जरा विचार करिए कि जरा सा एक रूम देने के लिए हम उससे दुनिया भर का परिचय पूछते हैं, इंट्रोडक्शन उसका लेते हैं। तो परमात्मा क्या हमें ऐसे स्वीकार कर लेगा? परमात्मा जीव को अपने पास बुला के भी परीक्षा लेता है, परीक्षा लेता है कि कच्चा है कि पक्का है। अपने पास बुलाएगा और पहले दुख भी आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। एक मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, अभी हम यहाँ बैठे थे कथा प्रारंभ होने से पहले, तो वो आकर के रोने लगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए कि जो अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में दुख क्यों आते हैं? और वो रोने लगे। तो भगवत प्रेमियों बड़े समझने की बात है, ये सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। देखिए दुख अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करने से आ रहे हैं, नहीं, अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी जो दुख आ रहे हैं इसका कारण क्या है? सुन लीजिएगा सज्जनों, हमारे कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं और इसी जन्म में कुछ पहले जो किए गए हैं, वो चाहे बचपन के कर्म हो, चाहे यौवन अवस्था के कर्म हो, या पूर्व जन्म के कृत्य कर्म हो। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोलो, कौन कौन से? नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, और नंबर 3 क्रियमान कर्म। अब देखो इनको विस्तार से समझेंगे। संचित कर्म किसे कहते हैं? सृष्टि के शुरुआत से जो कर्म हम करते चले आ रहे हैं उनको संचित कर्म कहते हैं। अफसोस ये है कि हमको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मों का फल अचानक हमारे सामने आता रहता है, हम चाहे रो के भोग लें, चाहे हंस के काट लें।
तीसरे नंबर पे आते क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मों में 25% कर्म करने की आजादी है। कुछ तो क्रियमान कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, और जो बच जाते हैं वे संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। और सुनो, जब हमें किसी पूर्ण महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जब हमें वो सदगुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं, नाम दान प्रदान करते हैं, तो उस समय वे हमारे संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। मतलब संचित और क्रियमान आपको भोगने नहीं पड़ते। बताइए कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। मतलब वो अपने ऊपर ले लेते हैं संचित कर्मों को और क्रियमान कर्मों को। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और खड़ा हो जाता है कि महाराज ये बताइए कि जब सदगुरुदेव संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं तो प्रारब्ध को क्यों नहीं करते? सज्जनों, प्रारब्ध को भस्म इसलिए नहीं करते, अगर प्रारब्ध कर्मों को भी भस्म कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जबकि हमारे और आपके पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? इसलिए अब कर्मों का फल मिलता कैसे है, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान दे के सुनेंगे। सबके इस प्रश्न का जवाब इस कथा में है, बहुत ध्यान देंगे। सुनो, भागवत कथाएं जितनी भी पुरानी है उतनी नई भी है। सुन लीजिएगा, भागवत कथाएं जितनी भी पुरानी है उतनी नई भी है। इनको यदि आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपके प्रत्येक सवाल का जवाब इनमें मिलेगा। एक बात बताऊं, जब रेडियो पे, अब तो मुझे पता नहीं आता है या नहीं, क्योंकि शायद अब आप भी रेडियो नहीं सुनते, एक चैनल आता है विविध भारती, अभी भी आता है विविध भारती। तो विविध भारती पे पहले गाने जो गाना 10-20 वर्ष पुराना हो जाता था तो वो भूले बिसरे गीतों में आता था, है कि नहीं? तो उसमें एक चैनल विविध भारती पर आता है प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। तो ये बताओ, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, गरुड़ पुराण कथा, नारद पुराण कथा, ये बताओ ये कोई 10-20-50-100 वर्ष पुराने हैं? ये तो अनंत वर्षों पुराने। लेकिन कभी आपने सुना कि भूली बिसरी रामायण? कभी आपने सुना कि भूली बिसरी भागवत? कभी नहीं सुना होगा, कभी सुनोगे भी नहीं। ये बात हमने यहाँ क्यों कही? इस बात को कहने का यहाँ अर्थ क्या है? यहाँ ये अर्थ है कि आप ये ना सोचे कि ये कितनी पुरानी है, ये जितनी पुरानी है उतनी नई भी है। और जब जब आप कथा को श्रवण करोगे तब तब आपको कथा ऐसी लगेगी कि हम पहली बार ही कथा श्रवण कर रहे हैं, मतलब नया, न्यू। तो सचनो, अब कर्मों का फल मिलता कैसे वो सुनो। एक राजा था, कौन था? जोर से बोलो। एक राजा था, राजा का स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा ना तो मांस का भक्षण करता था, ना मदिरा का पान करता था, बड़ा अच्छा राजा था। लेकिन राजा का जो बेटा था वो मांस भी खाता था, मदिरा पान भी करता था, गरीबों को सताता था भी, और शिकार भी खेलता था। तो सज्जनों, प्रजा ने राजा से शिकायत करी कि महाराज एक बात बताइए, आप तो कहते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन आपका जो पुत्र है वो तो ये सब करता है, उसमें तो ये सब बुरी आदतें हैं। तो प्रजा के कहने पर राजा ने अपने बेटा और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। बहुत ध्यान दे के सुनेंगे। जब निकाल दिया तो दोनों पति और पत्नी किसी दूसरे गांव में रहने लगे। तो भगवत प्रेमी दूसरे गांव में जैसे रहने लगे, तो अब देखिए इसके पश्चात हुआ क्या। शिकार खेलने की जो आदत थी राजा के पुत्र की, वो नहीं गई। शिकार खेल के आया था, हारा थका था, तो जमीन पे लेट गया, क्योंकि घर में कोई चारपाई की व्यवस्था थी नहीं। तो भगवत प्रेमियों, अब हुआ क्या हरि भक्तों, तलवार उसने खड़ी कर दी।
जमीन पे लेट गया। अब उसकी जो पत्नी थी वो सर दबाने लगी। अब सर दबाते 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 उसके पति को नींद आ गई। तलवार खड़ी थी। उस नारी ने मन में विचार किया कि ये शिकार खेलने जाते हैं, ये शिकार खेलने जाते हैं, मैं भी तो देखूं इस तलवार में कितनी पैनी धार है। तो उस नारी ने अपना अंगूठा उस तलवार में ऐसे करके लगाया तो वो तलवार अंगूठे में बैठ गई। अब जैसे आपके कुछ चुभेगा तो आप क्या करेंगे, आप झटके से हाथ को खींचेंगे। तो उस नारी ने जैसे झटके से हाथ को खींचा, वो तलवार संग खींची चली आई और पति की गर्दन पे गिर गई और गर्दन अलग हो गई, गर्दन अलग हो गई। अब वो नारी सोचने लगी, अरे अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने ही पति को अपने हाथों से मार दिया। अब सज्जनों, वो नारी जबकि उसने जानबूझ के नहीं किया, बस वो तो देख रही थी कि इस तलवार में कितनी पैनी धार है। तलवार अंगूठे में बैठ के झटके से हाथ को खींचा तो तलवार संग खींची चली आई और पति की गर्दन पे गिर गई, गर्दन अलग हो गई। इतने में एक संत महात्मा भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। उस नारी ने मन में तुरंत विचार किया कि अगर लोगों को पता लग गया कि मैंने अपने पति को अपने हाथों से मार दिया है तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, इसी महात्मा का नाम लगा देती हूं। ये बात उस नारी के मन में क्यों आई? तलवार अपने आप ना चाहते हुए पति की गर्दन पे ही क्यों गिरी, और गिरी भी तो ऐसी गिरी कि गर्दन ही कट गई। आखिर क्यों? और महात्मा जी उसी वक्त क्यों आए? पहले आके क्यों नहीं चले गए थे, या बाद में क्यों नहीं आए? उसी समय क्यों आए? एक एक सेकंड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रयोजन है, बड़े समझने की बात है, लॉजिक है साहब। अब हरि भक्तों, उस नारी ने तुरंत मन में विचार किया कि इसी महात्मा का नाम लगा देती हूं कि मेरे पति को इस महात्मा ने मार दिया है। भगवत प्रेमियों, उस नारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ 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 बचाओ। अब तो प्रजा इकट्ठी हो गई, क्या बात है, काहे का हल्ला है? नारी ने कहा कि मेरे पति को इस महात्मा ने मार दिया है, ये भिक्षा लेने के लिए आए थे और इनको भिक्षा देने के लिए मैं अंदर से लेने के लिए गई थी, तो मेरी अनुपस्थिति में तलवार से इस महात्मा ने मेरे पति की गर्दन को काट दिया है। भगवत प्रेमियों, खबर राजा के दरबार तक पहुंची। राजा तक खबर पहुंची तो राजा ने कहा कि महात्मा जी को दरबार में पेश किया जाए। महात्मा जी को दरबार में पेश किया गया। नारी ने कहा, महाराज आपके पुत्र और मेरे पति को इस महात्मा ने मारा है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, ये स्त्री झूठ बोल रही है, ये नारी झूठ बोल रही है, इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने तो आपके पुत्र को देखा तक नहीं है और मैं आपके पुत्र को क्यों मारूंगा? मेरी क्या शत्रुता है आपसे और आपके पुत्र से या इस नारी से? मेरी कोई शत्रुता नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये नारी झूठ बोल रही है। राजा ने कह दिया तो इस महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। महात्मा जी ने प्रेयर की, प्रार्थना की, सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, मैंने मारा नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन राजा ने भी ये क्यों कह दिया कि इन महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं? क्यों? सवाल खड़ा है, यहां भी प्रश्न खड़ा है, वो भी सवाल खड़ा है कि स्वयं नारी के हाथों से पति की गर्दन पे तलवार गिरी, वहां भी सवाल खड़ा है। महात्मा जी ही क्यों आए, वो ही क्यों आए, ये भी सवाल खड़ा है। उसी समय क्यों आए, ये भी सवाल खड़ा है। नारी ने इल्जाम लगाया, क्यों लगाया, यहां भी सवाल खड़ा है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े, बहुत आग्रह किया, लेकिन राजा ने एक बात नहीं सुनी। महात्मा जी ने समाधि लगाई। भगवत प्रेमियों ध्यान देंगे, महात्मा जी ने समाधि लगाई और समाधि जब लगाई तो समाधि में गुरुदेव को आगमन भयो। क्यों? ध्यान रखना, जब आप जीवन में जैसे संत से दीक्षा ले लेते हो
तो जब जब आपके जीवन में कोई भी प्रश्न आता है, आपके मन में जो भी सवाल आता है, तो स्वयं गुरुदेव आपसे पूछने आते हैं कि कहिए क्या बात है। हमेशा ध्यान रखना। और ऐसा कब होता है? जब आप उचित भजन अभ्यास करते हैं। इसलिए बंधुओं, ध्यान में गुरुदेव आए और कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि मैंने इस व्यक्ति को मारा नहीं, इस नारी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया, राजा ने आदेश कर दिया कि महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। गुरुदेव कृपा करके बताइए आखिर मेरे दोनों हाथ क्यों काटे जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा ध्यान करो, तुम ध्यान करो। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो खूब ध्यान है, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण बस मेरे दोनों हाथ काटे जाएं। गुरुदेव, मैंने ऐसा कोई कर्म इस जन्म में नहीं किया। गुरुदेव ने कहा याद करो। गुरुदेव, मुझे खूब ध्यान है, मुझे खूब ध्यान है, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा सुनो। गुरुदेव ने कहा कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। कितने जन्म से? जोर से बोलो। 3 जन्म से महात्मा ही हो। लेकिन यहां भी एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, हमने तो सुना है कि मरने के बाद हमको 84 लाख जियाजोन में भटकना पड़ता है, लेकिन महाराज ये बात यहाँ कैसे आ गई? इन शब्दों का प्रयोग यहाँ क्यों हो गया? इस वाक्य का प्रयोग यहाँ ऐसे क्यों हुआ कि वो कह रहे कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो? पहले इसे क्लियर कर दे, फिर आगे चलेंगे। देखिए, जब हम किसी संत से, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो सज्जनों मरने के बाद भी हमें मानव जीवन ही प्राप्त होता है। कौन सा? मानव योनि प्राप्त होती है। हम फिर 84 लाख जियाजोन में नहीं भटकते, फिर हमें नाली का कीड़ा, पशु पक्षी जानवर बनना नहीं पड़ता है। क्यों? आपने उचित भजन अभ्यास किया नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन मरने के बाद हम 84 लाख जियाजोन में नहीं भटकते। मरने के बाद भी हमें मानव जीवन ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब कृषि में, खेती में, आप जमीन में, भूमि में आप बीज बो देंगे, वो चाहे उल्टा जाए, सीधा जाए, टेढ़ा जाए, तिरछा जाए, अवश्य अंकुरित होता है। होता है कि नहीं? ये जो आपने बोए नीचे, देखो कितने अच्छे हो रहे हैं या नहीं? ये किसका प्रतीक है? ये बताता है कि भगवान ने कथा को स्वीकार किया है। कथा करने वालों का भाव तो मुझे मालूम नहीं है, ये मेरे मुंह से कहना भी शोभा नहीं देता, परंतु ये बात जरूर है कि कथा